कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। हमारे प्यारे प्यारे तुला राशि के जो जातक हैं, अब जैसा कि विदित है कि शनि बाबा मीन राशि में चले जाएंगे। ऐसा अनुभव रहा है कि जब भी राशि परिवर्तन होता है शनि बाबा का, तो स्थिर रहने वाले प्लैनेट हैं, स्लो चलते हैं और हमेशा न्याय को ही आगे सम्मुख रख के चलते हैं। तो जब उनकी तिथि होती है राशि परिवर्तन की, उस तिथि से लगभग 1 महीने पहले और जो तिथि होती है जिस दिन वो राशि परिवर्तन करते हैं, उसके 1.25 महीने बाद तक 5 प्रकार के शुभ आशीर्वाद जातकों को प्रदान करते हैं। अब जातकों की कंप्लेंट यहाँ अगर ऐसे बने हुई हमारे प्यारे प्यारे तुला राशि के जो जातक हैं कि देखिए जैसे जैसे 29 मार्च की डेट नज़दीक आती जा रही है, जैसा आप बता रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, बल्कि कष्ट तो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण यह हो सकता है कि कोई ना कोई हमारा प्रारब्ध का जो कर्म है, बहुत भारी कर्म है, वह बैठा हुआ है। अब उससे निजात पाने के लिए हमारे को सिर्फ 2 सूत्र अप्लाई करने हैं। शनिदेव की जो माता है उनके चरण पकड़ने हैं, यानी उनसे प्रार्थना करनी है, और शनिदेव के जो गुरु बाबा हैं यानी कि महादेव जो हैं, भोले शंकर हैं, उनके मंदिर में जाकर या मानसिक रूप से या शिवालय का पूजन करके किसी भी रूप में उनसे जुड़ना है। इन दोनों जो है ऊर्जाओं से जब आप जुड़ जाओगे तो नहीं चाहते हुए भी शनि बाबा, क्योंकि अपने पद से नहीं हट सकते हैं, तब भी कृपा जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माथा झुकाने से, इनको पुकारने से बहुत बड़ा पुण्य होगा और पुण्य का फल वो प्रदान करेंगे ही करेंगे। अब तुला राशि के जो हमारे प्यारे प्यारे जातक हैं, इनके लिए जो 5 वरदान हैं, 5 आशीर्वाद हैं, किस क्षेत्र में कैसे लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि अगर बहुत लंबे समय से एक ऐसी आशा है जिससे कि आपकी मनोभाव वहाँ टिका हुआ है कि मेरे को एक बार कोई मौका मिलने तो जीवन में मैं सभी को सुख पहुँचाने के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पा रही है, तो यहाँ शनि बाबा आपकी सुनेंगे, क्योंकि आपकी भावना बड़ी शुद्ध है। उसके साथ साथ में संतान पक्ष जो है, संतान नहीं हो पा रही है या संतान और आपके मध्य बहुत दूरियां हैं, संतान के जीवन में किसी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी रूप में संतान के जीवन का जो ट्रैक है वह बिल्कुल सीधा नहीं हो पा रहा है, हमेशा डगमगा जाती है वो, तो वह सीधा होने वाला है। यह है आपका पहला वरदान, यानी कुछ ना कुछ जो है बड़ा लाभ शनिदेव वरदान के रूप में आपको देंगे। अब जो दूसरा वरदान है, दूसरा आशीर्वाद है, वह किस संदर्भ में रहेगा? वह संदर्भ में रहेगा आपके यहाँ विवाह इत्यादि संबंधी जो मांगलिक कार्य हैं वह नहीं हो पा रहे हैं, वह होंगे आपके स्वयं के। पहले में तो था संतान के जीवन में, अब आपके स्वयं के जीवन में, अगर आप उस श्रेणी में या उस आयु की श्रेणी में जातक हैं तो। उसके पश्चात जो गृहस्थी का सुख होता है कि ठीक है, अच्छी बात है, शादी हो गई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो ऐसा लग रहा है कि अब जो है केवल दुखी है हमारे जीवन में, तो जीवन साथी और आपके मध्य बहुत अधिक प्रेम बढ़ने वाला है, शनिदेव के आशीर्वाद से होगा। उसके साथ साथ में जो व्यापारिक कुशलताएं हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे शनि बाबा आपको, और साथ ही साथ एक बड़ा परिवर्तन होगा जो आपकी दैनिक आमदनी है, यानी आमदनी का जो स्तर है, जो भी आपकी जो धन लेके आते हैं जिससे आपका घर चलता है, जो बेसिक इनकम है आपकी, उसमें बढ़ोतरी करेंगे। उसके पश्चात शनिदेव जहां आपका न्याय आधार पर लाभ रुका हुआ है, किसी ने आपका हक दबा रखा है, वहां पर शनिदेव की अब ऐसी कृपा होगी, वह जिस हिसाब से उसने आपको सताया है या जिस हिसाब से आपने परेशानी उठाई है, वह सूद समेत शनिदेव आपको वापस करवाएंगे। यह है आपको तीसरा आशीर्वाद। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आपका जो कुटुंब है, कुटुंब में कई बार ऐसा हो जाता है, प्रॉपर्टी इत्यादि को लेके कुछ झमेले हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, अपना धर्म तो कोई देखता ही नहीं है। उसके साथ साथ आपकी वाणी को हमेशा दबाया गया है आपके अपने के द्वारा। मैं कुटुंब की चर्चा कर रहा हूँ, जिसको कुनबा बोलते हैं, जो विस्तृत रूप है आपके परिवार का।
उस प्रकार से हमेशा आपकी वाणी को गलत ही ठहराया गया है, या हमेशा जो आप अपनी वाणी से दूसरों के लिए आशा वाले वचन बोलते हो उनको गलत ही ठहराया जाता है, तो उसमें बहुत अधिक सुधार आने वाला है। और सूर्यदेव जैसे चमकते हैं ऐसे आप चमकोगे अपने कुटुंब में। उसके पश्चात जो जातकों की कंप्लेंट ये रहती है कि सब कुछ ठीक है लेकिन नकद धन हमारे पास नहीं आ पाता है, दाल रोटी तो हमारी ही चली जाती है कैसे न कैसे, तो उसमें भी बहुत बड़ा लाभ भी देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, धन का, नकद का जो लाभ है वह भी देखने को मिलेगा, धन संचित भी होगा। और जहाँ पर जब मैंने दूसरे आशीर्वाद की चर्चा करी थी वहाँ पर शनिदेव जो आपकी मंथली इनकम है उसमें भी आशीर्वाद देंगे। जब ये सारे आशीर्वाद इकट्ठे हो जाएंगे तो पांचवा आशीर्वाद वरदान आपको शनिदेव देंगे कि माता और आपके मध्य चले आ रहे किसी प्रकार के संबंध जिसमें विषमता आ गई थी उसमें बहुत अधिक समता आएगी, मधुर संबंध स्थापित होंगे, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, गिले शिकवे मिटेंगे। स्वयं के मकान की तरफ अग्रसर हो गया, धन आएगा, जो भी मार्ग में जो स्पीड ब्रेकर्स थे सबके सब समतल कर देंगे शनि बाबा, ऐसी कृपा करेंगे। अगर आप माता, उनकी माता के, छाया माता नमो नमः, उनसे प्रार्थना करते हो, महादेव से प्रार्थना करते हो तो बहुत जल्दी सुनेंगे शनि बाबा। सुखों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, जैसे कि आपका अपना वाहन है या निजी कोई भी भोग की वस्तु है, जिसको आप ये कह सकते हो कि शुक्र को बहुत ज़्यादा प्रबल कर देंगे, जिससे भौतिकता आपके जीवन में बढ़ेगी। जो सही मायने में आपको किसी प्रकार के गैजेट्स की ज़रूरत है, जीवन में साधनों की ज़रूरत है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा वह होगा आप आंतरिक तौर पर मन की प्रसन्नता के आधार पर हमेशा खिली खिली मुस्कुराहट आपके चेहरे पे मंद मुस्कान बनी ही रहेगी। तो ये हैं आपके 5 आशीर्वाद। और ये याद रखिएगा जो मैंने शुरू में प्रार्थना करी थी कि 1.25 महीने तक रहता है, 1.25 महीने तक तो हमारा अनुभव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये 1.25 महीने बाद शनिदेव मुँह फेर लेंगे। आप जो लेसन लर्न कर लेते हो और कर्म के सिद्धांत पे चलते हो तो ये 1.25 महीने वाली जो डेट है यह भी हट जाएगी। जैसी शनिदेव की कृपा वैसी वैसी आपके जीवन में बढ़त होगी। तो ये होगा हमारा तुम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं